राधे राधे सभी को। आज मैं उठी 5:30 बजे, क्योंकि मैं डेली सोचती हूँ जो थोड़ा जल्दी उठूँ, लेकिन हमेशा ही लेट ही हो जाता है। तो आज मेरी नींद खुलती है 5:30 बजे, तो तुरंत मैं बाहर आती हूँ और फूल को तोड़ लेती हूँ। यदि मैं सुबह में फूल ना तोड़ूँ ना तो बंदर आते हैं, सारे फूल को तोड़ के गिरा देते हैं। तो आज दिन था शुक्रवार, आज मैंने बाल धुल लिया। और मैं ज़्यादातर ही शुक्रवार को बाल धुलती हूँ। यदि शुक्रवार के दिन नहीं धुल पाती हूँ तो मैं बुधवार के दिन बाल धोती हूँ। तो सभी लोगों को सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। कहते हैं ना कि जिस दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, उस दिन हर कार्य में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का मार्ग खुल जाता है। इसलिए आइए कुछ पल निकाल कर भगवान माता पार्वती, शिव पार्वती का स्मरण करें। श्रद्धा से की गई छोटी से छोटी पूजा क्यों न हो दोस्तों, तो हमें वो पूजा का ना फल बहुत ही मतलब सुख शांति समृद्धि, मन की प्रसन्नता मन में आता है। ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ से आपको धन दौलत मिले। बस याद रखिए, भगवान को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव प्रिय है। तो आइए आज की पूजा और आस्था में विश्वास रखकर हम देखिए पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट ले लेते हैं। देखिए उसमें स्वास्तिक चिन्ह बना दिए, और स्वास्तिक चिन्ह इस जगह आप ओम भी बना सकते हैं। देखिए हमने चंदन से बना लिया। यदि आपके पास चंदन नहीं है तो आप कुमकुम लाल कुमकुम से भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए हम चलेंगे माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इन माता लक्ष्मी को जो मैं कान में का पहनाई हूँ ना, तो कान में का जो है उनका कान जैसे जहाँ पर होल होता है ना, तो वो सही से नहीं है, मुझे उसको बनवाना है। तो बार बार माता का कान में का निकल जाता है। जब मैं इनको स्नान कराती हूँ तो कान में का निकालना पड़ता है। फिर मैं जब इनको कपड़े पहनाती हूँ तो फिर इनको कान में का पहना देती हूँ। तो आज मैं भगवान को बस जल से ही स्नान कराऊंगी, क्योंकि आज मेरा शहद था ख़त्म हो गया था। आज मैं मंगवाऊंगी शहद से, नहीं तो मैं डेली शहद फिर जल से स्नान कराती हूँ। तो आज बस मैं लोटे में गंगा जल ले लिया था, उसमें जल भर के आज मैं देखिए भगवान को बस जल से ही स्नान कराऊंगी। यहाँ पर देखिए मेरी बेटू सोई थी, और देखिए कैसे मैं जब भगवान को घंटी बजा कर उठाई तो मेरी बेटू जब घंटी की आवाज़ सुनती है ना, तो देखिए तुरंत बिस्तर पर से उठ के चली आती है कि कहाँ घंटी बज रहा है। जब घंटी, इसकी वजह से ना मैं बहुत धीरे से ही घंटी बजाती हूँ। और देखिए जब घंटी की आवाज़ सुन गई तो बेटू उठ के आ गई और यहाँ पर देखने लगी। अच्छा हुआ कि ये कोई कुछ बदमाशी नहीं कर रही थी, नहीं तो ना ये हमेशा बदमाशी करती तो भगवान को उठाने लगती है, उनका सामान इधर उधर करने लगती है। लेकिन देखिए बेटू आज यहाँ पे खड़ी होकर देख ही रही थी, और मैं देखिए भगवान को स्नान करा चुकी थी। अब उनको तौलिए से पोंछ रही थी। पोंछने के बाद फिर देखिए मैं उनको वस्त्र पहनाऊंगी। तो आज मैं सोची भगवान को कौन सा वस्त्र पहनाऊं, तो मुझे ये दोनों ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा, तो हम सोचें तो आज मैं देखिए ग्रीन और ये वाला कलर देखिए भगवान को पहनाएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो। याद रखिए फ्रेंड्स, भगवान को ना हमारी दौलत, दिखावा या बड़े बड़े चढ़ाव की नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है, आप भगवान को उसी में ही सामान को अर्पित करके आप भगवान को पूजा कर सकते हैं। आपको मन में विश्वास के साथ भगवान की पूजा करना है, क्योंकि यदि आप विश्वास के साथ पूजा करते हैं ना, तो आपके जो मन में होती है ना, उसको शांति, आपके मन को शांति मिलती है, विचार सकारात्मक बनते हैं, और जीवन में नई नई ऊर्जा का भी संचार होता है। ये नहीं कि हम सुबह सुबह उठें, चले कुछ है खा लिए, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। आप ज़रूर नहा धो के भगवान के लिए ज़रूर, कुछ नहीं तो 2 मिनट 5 मिनट आप ज़रूर समय निकालिए, और आप देखेंगे ना आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा यदि आप भगवान से जुड़ जाते हैं। तो
आपको पता है कि दोस्तों कि पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, यह बल्कि ये भगवान से जुड़ने का बहुत ही सुंदर माध्यम है। यदि आप प्रतिदिन ना कुछ मिनट भगवान के लिए स्मरण करते हैं ना, तो आपके मन से ना जो डर होता है, मन में डर होता है, जो चिंता होती है, जो नकारात्मकता होती है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और आप लोग ये कभी मत सोचिए कि आपकी पूजा छोटी है, किसी की पूजा छोटी नहीं होती है। बस आपका जो मन है ना, वो निर्मल होना चाहिए। पूजा कभी भी छोटी नहीं होती। आपको जैसे भी आता है पूजा करना, आप वैसे ही कीजिए। पूजा कभी भी छोटी नहीं होती है। बस आपका जो मन है वो निर्मल होना चाहिए। आप भगवान के सामने एक दीपक, एक फूल और एक सच्चे भाव से ना बस अब भगवान के पास बैठ के प्रार्थना कीजिए ना, भगवान तो मेरे प्रभु उतने में ही खुश हो जाते हैं। और पूजा, आप ये लोग याद रखिएगा कि पूजा कभी भी छोटी नहीं होती है। बस आप भगवान के सामने, आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है भगवान के सामने, दीपक तो सबके पास, सबके घर में होगा। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप लोग पीतल का खरीदिए। पीतल का नहीं है तो सबके घर में आटा है, सब लोग रोटी खाते हैं, आप आटे का भी दीपक बना के भगवान के सामने जला सकते हैं। तेल, आपके पास घी है तो सबसे बढ़िया है, घी का दीपक जलाइए। घी नहीं है तो आप तिल का तेल जलाइए। तिल का तेल भी नहीं है तो आप सरसों का भी तेल जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं। कोई वर्जित नहीं है। आपके पास जो भी सामान है आप उससे ही भगवान की छोटी छोटी पूजा कीजिए बस। तो भगवान ना, जैसे कि भगवान जो हैं, भगवान का नाम और प्रार्थना, यदि आप अपने मन में जैसे भगवान का नाम लेंगे, आप किसी एक नाम जाप का अपने मन में वो ले लीजिए कि हमको इनका नाम जाप करना है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब कोई भी मंत्र जो भी हो, आप एक नाम जाप का एक डेली का नियम बना लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जब टाइम मिले आप मन में कर सकते हैं। यदि आप भगवान के सामने बैठ के कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब भगवान के सामने जैसे तब माला से आप जाप कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे हमने, देखिए माता जी को सिंदूर लगा दिया था। अब देखिए हम सोचे माता जी को क्यों ना सेंट लगा दे, तो यहाँ पे हमने भगवान हरि को चंदन लगा दिया। और चंदन लगाने के बाद देखिए चंदन लग नहीं रहा था तो इसमें थोड़ा सा हम गंगा जल मिलाए। फिर गंगा जल मिलाने के बाद फिर देखिए भगवान को हम चंदन लगाएं तो अच्छे से लग गया। और देखिए फिर इसके बाद ना हम हल्का सा कुमकुम लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर देखिए हमने माता जी को भी कुमकुम लगा दिया। अब देखिए हम कर लेंगे दीपक का पूजन। आप लोग भी दीपक का पूजन ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि जो दीपक होता है ना हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक जो हम जला देते हैं उससे एक स्थान से फिर मतलब हटाया नहीं जाता है। फिर देखिए इसका हम पूजा कर दिए, दीपक यहीं पर है। कुछ लोग होते हैं इसी दीपक को उठा के आरती करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना होता है। सबसे पहले पूजा में हम दीपक ही प्रज्वलित करते हैं, और जो दीपक होता है ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसको हम नहीं, जो आरती वाला दीपक होता है उससे हम अलग बाद में लगाते हैं। यदि आप जैसे कपूर से नहीं आरती कर रहे हैं तो आपको घी और रुई का बाती बनाकर उससे आरती करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम दीपक में कलावा, जो दीपक पूजा से पहले जो जलाते हैं तो उसमें आप कलावा का दीपक जो जलाया जाता है वो सबसे बढ़िया होता है। और लेकिन आरती का दीपक जलाना हो तो आप लोगों को रुई का प्रयोग करना है। इस बात का आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम भगवान को धूप दीप दिखा लिए। धूप दीप दिखाने के बाद देखिए रख रहे थे, गिर जा रहा था। और यहाँ पे बहुत तेज़ मेरे यहाँ चल रही थी हवा। तो फिर देखिए हम चले गए थे खिड़की बंद करने, तो वहाँ से खिड़की बंद कर दिए। तो देखिए अब दीपक सही है। अब देखो दोस्तों, आज दिन था शुक्रवार, तो आज मैं सोच रही थी कि आज माता जी को और भगवान को किस चीज़ का भोग लगाऊं। तो देखिए यहाँ पर हमने माता जी को देखिए लौंग इलायची का भोग यहाँ पर रख दिए। फिर आज मेरे मन में आया क्यों ना आज रामदाना और मूंगफली का भोग लगा दे भगवान को। तो देखिए यहाँ हमने प्लेट में मूंगफली निकाल लिए और देखिए रामदाना को निकाल लिए। और आज मैं रामदाना और मूंगफली का भोग लगाऊंगी। याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान को ना हमारी दौलत, दिखावा या बड़े बड़े चढ़ावों की नहीं ज़रूरत होती है। बस आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, और आपके मन में जो प्रेम है ना भगवान को, बस प्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम पूरे विश्वास के साथ ना भगवान की पूजा करते हैं
तो जो हमारे मन को शांति मिलती है ना, और जो हमारे मन में सकारात्मक विचार बनते हैं और जीवन में नई नई ऊर्जा का संचार होता है, तो भगवान बस उसी से ही खुश हो जाते हैं। और जो पूजा होती है ना, ये एक परंपरा नहीं है दोस्तों, ये जो है ना भगवान से जुड़े रहने का सबसे बड़ा सुंदर माध्यम है। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट निकाल के ना भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी डर है, जो भी आपके मन में नेगेटिव नकारात्मकता सोच है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह उठते ही बिना नहाए धोए कुछ भी खाने पीने लगते हैं, भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हैं। आप लोग कुछ दिन सुबह सुबह मतलब उठ के सब कुछ भगवान के लिए कुछ मिनट निकाल के देखिए, देखिए आपका जीवन ना बदल जाए तो ज़रूर आप लोग कहिएगा इस वीडियो में आकर। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि आप पूजा, आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है आप भगवान की पूजा करिए। फ्रेंड्स, पूजा कभी भी छोटी नहीं होती है। यदि आपका मन निर्मल है ना, तो भगवान को एक दीपक और फूल से भी आप सच्चे भाव से यदि आप पूजा करेंगे ना, भगवान हमारे प्रभु तो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके पास जो भी सामान हो ना, आप भगवान की उससे पूजा कीजिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप भगवान के लिए 5 मिनट 2 मिनट निकाल के बस आप अपनी आंखें बंद करके लिए प्रभु के लिए का स्मरण कर लेंगे ना, तभी आपकी पूजा हो जाएगी। पूजा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है। बस भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। तो यदि आप भगवान को, जैसे भगवान को भोग लगाते हैं आप, भगवान जो होते भगवान का जो पहला भोजन जो होता है ना, तो यदि आप जो आपके घर में एक भोजन बन रहा है, तो यदि आप उस भोजन, जैसे सात्विक भोजन हो, नहीं कि आप मांस मदिरा खा रहे हैं उसी बर्तन में खाना बना रहे हैं तो भगवान को आप भोजन लगाइए, नहीं। यदि आप सात्विक हैं, आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बन रहा है, तो आप भगवान को खाना का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है, तो आप भगवान को जैसे सूखे मेवे फल इस सब का भोग लगा। यदि आपको खाना का जिस दिन भोग लगाने का मन है, उस दिन आप बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए और भगवान को भोग लगा दीजिए। तो भगवान जो होते हैं ना, भाव के भूखे होते हैं। भोग हमेशा प्रेम, विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। इससे आपके जीवन में ना सुख, शांति, सकारात्मकता और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम अब भगवान को जब भोग लगा देते हैं ना, तो हम आँख बंद करके कुछ मिनट के लिए आँख बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप भगवान को भोग लगाएं तो वहाँ से कुछ मिनट के लिए आप सभी को हट जाना चाहिए। तो या आप जैसे नाम जाप कर रहे हैं तो आप नाम जाप बैठ के आँख बंद करके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा नाम जाप कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर हम प्रभु की आरती करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए इधर में हम लोग के यहाँ चल रही है बरसात ना, तो बरसात में देखिए माचिस जो है ना जल्दी जल नहीं रहा है। देखिए कितना कोशिश करना, कई माचिस बेकार हो जा रही है। यहाँ पे देखिए अब हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले गणेश जी की करनी चाहिए। जैसे आप गणेश जी की आरती नहीं कर पा रहे हैं तो आप गणेश जी का नाम ले लीजिए, अब बस फिर भगवान की आरती करिए। आरती करने के बाद दीपक को पूरे घर में दिखाइए, फिर बाहर दिखाइए, किचन में दिखाइए, जहाँ जहाँ है मतलब आपको 5 जगह आरती दिखा देनी चाहिए अपने घर। मतलब आपके सबसे पहले आपके एकदम घर के सबसे पीछे से शुरुआत करिए, फिर लास्ट में बाहर तक आके आरती को दिखा देना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब श्रद्धा और भक्ति से के साथ भगवान की आरती की जाती है। आरती केवल दीपक घुमाने की क्रिया नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि आपके मन, कर्म, वचन जो है ना भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव है। जब आरती की ज्योति जलती है तो यह हमें यह संदेश देती है कि जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमारे जीवन में निराशा, भय, नकारात्मकता को दूर कीजिए।
आरती के समय आपको हमेशा अपने मन को शांत रखना है, भगवान के स्वरूप को ध्यान करना है। जिस भी भगवान के प्रति आपका आस्था हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आपको अपने मन में उनका ध्यान करना है और पूरे मन से, पूरे प्रेम से उनके गुणों को आपको स्मरण करना चाहिए और अपने मन को गहरी शांति देना चाहिए, जिससे आपकी सुबह या शाम की गई आरती हमेशा भगवान को खुश करता है और जिससे आपके घर में वातावरण श्रद्धा, प्रेम और सकारात्मकता से भर जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस हमारी यहीं तक थी और प्लीज़ आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।